मैं आज भी उस मॉनसून की शाम को याद करता हूं जब हम केरल के पुराने नालुकेट्टू घर में रहते थे। बारिश थम चुकी थी, हवा में गीली मिट्टी और चमेली की खुशबू थी। मैं 10 साल का था, वरांडा पर बैठा था। उंगलियां अभी भी रंग से रंगी हुई थीं। जो तस्वीर मैंने सारा दिन बनाई थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मेरे पिता डॉक्टर राघवन मेनन फिजिक्स के प्रोफेसर थे और पक्के नास्तिक। उन्हें लगता था भगवान सिर्फ पुरानी अंधविश्वास है। वो हर रोज नई नई आसान मिसालें देकर मुझे समझाते थे। एक बार खाने में इडली देखकर उन्होंने कहा, देखो, ये भाप से फूलता है क्योंकि अंदर पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। कोई भगवान नहीं चाहिए, सिर्फ साइंस। शाम की सैर में नारियल के पेड़ों की ओर इशारा करके कहते, ये हवा से हिलते हैं और सूरज की तरफ मुड़ते हैं। सब कुछ प्रकृति के नियमों से होता है अर्जुन। हम इंसान ने खुद समझ लिया है। मैं चुपचाप सुनता, लेकिन अंदर से कुछ और ही कहता था। ओणम के दियों की रोशनी, अम्मा की छोटे कृष्ण की कहानियां, सूर्यास्त में बैकवाटर्स का चमकना। उस दिन अप्पा सेमिनार पर गए थे। मैं अम्मा के पुराने कमरे में गया, जो हमें बचपन में छोड़कर चली गई थी। वहां उनकी पुरानी ब्रश और रंग थे। मैंने उन्हें साफ किया और अपनी सबसे अच्छी तस्वीर बनाई। अधीरा पिल्ली झरना गरजता हुआ, कोहरा ऊपर उठता हुआ, चमकीले किंगफिशर पक्षी और आगे एक छोटा सा रास्ते का मंदिर जिसमें जलता हुआ विलक्कू। तस्वीर तैयार हुई तो मैंने उसे लिविंग रूम में अप्पा की कुर्सी के ठीक ऊपर टांग दिया। शाम को अप्पा घर आए, मुंडू समेटते हुए, छतरी से बारिश झारते हुए। तस्वीर देखते ही रुक गए। अर्जुन, ये किसने बनाया? कोई टीचर आया था क्या? नहीं अप्पा, ये तो पहले से ही था। मैं नीचे आया तो ये दीवार पर लटक रहा था। पहले से? अरे पेंटिंग खुद नहीं बन जाती। देख, पानी का चमक, कोहरे का हल्का रंग, किसी ने बहुत प्यार से बनाया है। नहीं, सच में, मैंने मासूमियत से कहा। शायद ब्रश पेंट में गिर गया, फिर खिड़की से तेज हवा आई और ब्रश कैनवस पर घूमता रहा, स्विश स्विश, और अचानक पूरी तस्वीर बन गई। अप्पा का चेहरा गंभीर हो गया। बिल्कुल नामुमकिन है अर्जुन। इतने सुंदर, इतने मेल से बने रंग और रोशनी सिर्फ हवा और इत्तेफाक से नहीं बन सकते। इसके पीछे किसी की बुद्धि चाहिए, किसी का इरादा चाहिए। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, लेकिन अप्पा, ये तो आप ही हर रोज कहते हैं दुनिया के बारे में कि वो खुद बन गई बिना किसी के। वो चुप हो गए। पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरी छोटी सी पेंटिंग से कितना ज्यादा सुंदर है असली दुनिया। सच्ची अथिरा पिल्ली जो बारिश के बाद चमकती है। नदियां जो बिना गलती किए बहती हैं, पेड़ जो हवा में भी नहीं टूटते, सूरज जो हर रोज ठीक समय पर उगता है, बारिश जो ठीक वक्त पर आती है, हमारा दिल जो बिना हमारे कहने के धड़कता है। इतना सब कुछ इतने परफेक्ट तालमेल में, क्या ये सब सच में खुद ब खुद हो सकता है, सिर्फ इत्तेफाक और हवा से? या कोई है वहां जो इस पूरी दुनिया को इतने प्यार से पेंट करता है, हर रंग, हर रोशनी, हर सांस के साथ? वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गए और तस्वीर को देखते रहे। लंबी खामोशी के बाद उन्होंने मुझे गोद में उठाया। शायद तेरी अम्मा ठीक कहती थी बेटा। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भगवान के ना होने का सबूत देने की कोशिश नहीं की। कभी कभी मैं उन्हें सुबह वरांडा पर बैठकर दूर के पहाड़ों को देखते पाता, जैसे वो सोच रहे हो कि कौन है वो कलाकार जिसने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है।